नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबरों उत्तराखंड। रुक करते इस वक्त की सुर्खियों का। विकासनगर के टाइगर फॉल में नहाते हुए दर्दनाक हादसा। झरने से पेड़ व पत्थर गिरने से 2 लोगों की हुई मौत। हादसे के वक्त झरने के पानी में नहा रहे थे 30 से 35 लोग। पीएम मोदी पर कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने बोला हमला। कहा प्रधानमंत्री ने सिर्फ अपनी मन की बात करते हैं, कभी जनता की बात नहीं करते। उत्तराखंड के गैरसैंण में होगा योग दिवस का कार्यक्रम। आयुष विभाग तैयारी में जुटा। 10 देश के राजदूतों को भी निमंत्रण भेजा गया। विकासनगर में पटवारी गुलशन हैदर गिरफ्तार। ग्रामीण से रिश्वत लेने का आरोप में गिरफ्तार। ग्रामीण की शिकायत पर विजिलेंस ने जाल बिछाकर की कार्रवाई। कालाडूंगी में कॉर्बेट फॉल पर्यटकों में से हुआ गुलजार। प्राकृतिक ठंडक और वन विभाग द्वारा बनाए गए स्विमिंग पूल का आनंद लेने पहुंचे। उत्तराखंड में पर्वतीय जिलों में बारिश का अलर्ट। तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी। पिछले 24 दिनों में 60% अधिक बारिश हुई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे विकासनगर की खबर के साथ। टाइगर फॉल में नहाते हुए दर्दनाक हादसा। झरने से पेड़ और पत्थर गिरने से 2 लोगों की हुई मौत। एक महिला यात्री और एक स्थानीय व्यक्ति की हुई मौत। हादसे के वक्त झरने के पानी में नहा रहे थे 30 से 35 लोग। अचानक झरने के पानी के साथ आए पत्थर और पेड़। मृतक दिल्ली निवासी 58 साल की महिला अलका अपने परिजनों के संग घूमने आई थी चक्राता थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना। मृतक दिल्ली निवासी 58 साल की महिला अलका अपने परिजनों संग आई थी चक्राता घूमने। चक्राता थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना। झरने से एक महिला यात्री और एक स्थानीय व्यक्ति की हुई मौत। अचानक झरने के पानी के साथ आया पत्थर और पेड़। मृतक दिल्ली निवासी 58 साल की महिला है अलका। अधिक जानकारी के साथ तबरेज हमारे संवाददाता विकासनगर जुड़ गए। तबरेज, अगर बात की जाए तो झरने से पेड़ व पत्थर गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। तबरेज, क्या ये आज दोपहर की घटना बताई जा रही है। कुछ जो पर्यटक हैं चक्राता टाइगर फॉल घूमने आए थे। जी, आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, अपनी बात को पूरा करें। हेलो जी, आज ये दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है। कुछ लोग चक्राता टाइगर फॉल घूमने आए थे, जहां ये दर्दनाक हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि बरसात के चलते कुछ पेड़ जो वहां पे झुका हुआ था वो वहां पर गिरा है, और कुछ पत्थर जो आए थे वो वहां पे गिरे। लेकिन जो वहां कुछ पर्यटक नहा थे वो अफरा तफरी में वहां से निकले, लेकिन एक बुजुर्ग महिला और एक अन्य वो उसकी चपेट में आए, जो जिनकी दर्दनाक मौके पर ही मौत हुई। तो मौके पे जो पुलिसकर्मी और वन विभाग के कर्मी वहां पर पहुंचे, उन घायल जो वहां पे घायल हुए थे बुजुर्ग महिला और व्यक्ति, उनको बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उन्होंने उनको दम तोड़ दिया था। जी, और अगर बात की जाए तो वहाँ सुरक्षा दृष्टिकोण से उस झरने में मुझे लगता है कुछ नहीं, क्योंकि अचानक से पेड़ और इस पत्थर का आ जाना ये पर्यटकों के लिए एक डराने वाली खबर है, क्योंकि ऐसे तमाम झरने चक्राता में मिलेंगे हमें। जी बिल्कुल, जो वाकई में जो ये एक दर्दनाक हादसा भी कह सकते हैं इसको, जो खासकर बरसात का मौसम होता है, इस दौरान जो झरने हैं ऐसे वाकई में खतरनाक हो जाते हैं। और यही हादसा आज चक्राता में देखने को मिला, जहाँ नहाते वक्त काफी सारी संख्या में वहाँ पे पर्यटक मौजूद थे। लेकिन जब ये हादसा उस दौरान 4 से 5 जो लोग वहाँ पे नहा रहे थे और बाकी आसपास भी बैठे थे। ये हादसा और बड़ा हो सकता है, लेकिन जो इसके चपेट में जो लोग आए हैं
वो उनकी दर्दनाक मौत हुई है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तबरेज़ तमाम जानकारी के लिए। तो टाइगर फॉल में नहाते हुए दर्दनाक हादसा, एक महिला समेत एक स्थानीय की मौत। जहां एक और पूरे देश में मानसून ने दस्तक दी है, तो वहीं दूसरी ओर बारिश के चलते कई समस्याएं खड़ी हो गई हैं। देहरादून नगर निगम ने बारिश से निपटने के लिए खास तैयारी कर ली है। यही जानने के लिए के न्यूज़ के हमारे संवाददाता शिव नारायण ने देहरादून नगर निगम मेयर से विस्तार से चर्चा की। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं देहरादून के नगर निगम कार्यालय में। हमारे साथ हैं देहरादून मेयर सौरभ थपलियाल जी, जो कि उनसे जाने कि नगर निगम के लिए क्या किस तरह के कार्य कर रहे हैं। जैसे अभी बरसात का मौसम है, डेंगू की भी परेशानी है, और दूसरी साथ साथ जो इन्होंने एक अभियान चलाया है प्लास्टिक मुक्त देहरादून, उसको लेकर के ज़्यादा जानकारी लेंगे और करते हैं बातचीत। सर, ये आपने जो अभी मौसम सीजन आ रहा है बारिश का, इसको लेकर के आपने क्या तैयारी कर रखी है? क्योंकि जब भी सीजन आता, मानसून आता, तो उसमें क्या होता है कि जल भराव हो जाता था, उसको कैसे आपने तैयारी की हुई है? देखिए, मानसून सीज़न की शुरुआत होने जा रही है और उसके लिए निगम ने पहले ही अपनी कमर कस ली थी। हमने सारी नदियों में, नालों में साफ़ सफाई का अभियान तेज कर दिया था, पहले से ही छेड़ दिया था। सारी जो गाद है, कीचड़ है, मलबा है, सबको हटा के, और बहुत हमने लगभग 12,000 मीट्रिक टन हमने ये जो है उसको कचरे को साफ़ किया है। और इसके अलावा हालांकि अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, परंतु लगातार हम लोग काम में हैं। हमारी जेसीबी मशीनें लगी हुई हैं, छोटी बॉबकट मशीनें हैं, और लगातार हमारे जो नाला गैंग है, तमाम जो कर्मचारी हैं, वो नदी नालियों में सफाई में लगे हुए हैं। इसके अलावा जो है वो डेंगू और इसका भी खतरा बड़ा रहता था, क्योंकि तीसरे साल में जिस बार देखा जाता है कि डेंगू जो है वो फिर एक बार बड़ी तेज़ी के साथ अटैक करता है। तो हमने उसके लिए पहले ही कमर कस ली थी। हमने उसके लिए 20 टन जो एंटी हमारे लार्वा टैंकर्स हैं वो हमने क्षेत्रों में उतार दिए। साथ ही साथ हमने जो छोटी मशीनें हैं वो 130 क्षेत्रों में उतारी। इसके अलावा बड़ी फॉगिंग मशीनें वो भी हमने क्षेत्रों में उतारी। सारे जो हमारे 100% गढ़ों के क्षेत्र हैं, सब जगह हमारी मशीनें कार्य कर रही हैं। सभी स्कूलों में, विद्यालयों में और बार एसोसिएशन में, तमाम जहाँ पे मॉल्स में, ऐसी जगहों पे हमने वहाँ पे फॉगिंग लगातार चल रही है। साथ ही जो है जहाँ पे पानी का ठहराव होता है वहाँ पे हमारी जो एंटी लार्वा टैंकर्स हैं, और नदियों में भी, नालियों में भी, जगह जगह पे हमने जाके वहाँ पे छिड़काव किया है, ताकि जो मच्छर है वो पनपने ही ना दे और डेंगू से हमको बात करें तो प्लास्टिक मुक्त देहरादून की एक आपने अभियान छेड़ रखा, तो इस पर किस तरीके से काम कर रहे हैं, इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? देखिए, प्लास्टिक मुक्त देहरादून के लिए हमने एक सबसे पहले कार्यक्रम अभी शुरू किया था, और ये हमने परेड ग्राउंड को प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित किया। इसके अलावा हम नगर निगम क्षेत्र में भी इस प्रकार की शुरुआत करने जा रहे हैं कि निगम के अंदर भी हम प्लास्टिक से युक्त कोई भी ऐसी कोई सामग्री जो है उसको नहीं रखेंगे। जैसे हमारे यहाँ टाउन हॉल है, इसे कई लोगों को बुकिंग पे हमारे द्वारा दिया जाता है, तो वहाँ पे भी हम ये कोशिश करेंगे कि भाई उस जो टाउन हॉल में, उसके लिए भी हम नियम बनाने जा रहे हैं कि टाउन हॉल के अंदर भी पानी की जो प्लास्टिक की पानी की बोतल को इस्तेमाल नहीं करेगा। और निगम के अंदर भी जो चाय है, चाय के कप हैं, वो जो ये प्लास्टिक कोटेड जो ग्लास है उनका इस्तेमाल नहीं होगा, उसकी जगह हम लोग वहाँ पे कुल्हड़ का इस्तेमाल करेंगे। अभी कुछ नहीं है, अभी बहुत कुछ ऐसी ज़मीन है जिसको मुक्त कराने की आवश्यकता है। हमने अपना लैंड बैंक भी तैयार कर दिया है। हमारे पास जितने अपने दस्तावेज हैं उसको हम डिजिटल कर रहे हैं, ताकि हम जो कुछ ऐसे जो तत्व होते हैं जो कि निगम की ज़मीन को कहीं ना कहीं हड़पने का प्रयास करते हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सके, वो हमारे दस्तावेजों के साथ कोई खिलवाड़ न कर सके। और लगातार अतिक्रमण के खिलाफ हमारा अभियान जारी है। जहाँ जहाँ से शिकायत आती है वहाँ पर हम टीम अपनी भेजते हैं और वहाँ पे कार्य को रुकवाते हैं, अपनी जो ज़मीन है उसको अपने कब्जे में लेते हैं। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ देहरादून नगर निगम के मेयर सौरभ थपलियाल जी, जिन्होंने बताया कि नगर निगम में किस तरीके से कार्य
कूड़े का हो या बरसात आने से पहले के कार्य हों या और भी डेंगू की जिस तरीके से समस्या होती है उसको लेकर के हों, इन्होंने उस पर जानकारी विस्तृत जानकारी दी। मैं शिव नारायण अपने सहयोगी शुभम चौहान के साथ के न्यूज़ इंडिया देहरादून। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कारगिल चौक स्थित एक वेंडिंग पॉइंट में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पूर्व सैनिकों के सम्मान में पार्टी ने आयोजित किया कार्यक्रम। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों की बड़ी संख्या में जमा हुई। हरीश रावत ने पार्टी के दौरान बीजेपी प्रति के आरोप लगाते हुए अपनी पार्टी की नीयतों की तुलना की। वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने हरीश रावत के जीवन के चौथे चरण में प्रवेश का जिक्र करते हुए कहा कि संन्यास के समय इस प्रकार की पार्टी देना जरूरी होता है। बीजेपी काम कर रही है, हिमालयाज बना करके हमने लोकल प्रोडक्ट्स को एक मार्केटिंग का स्थान दिया है। आज पूरे विश्व के अंदर उसके माध्यम से जा रहा है। लेकिन अब चूंकि जीवन के चौथे चरण में हरीश रावत जी है, तो संन्यास के समय इस प्रकार की काफल पार्टियां उनको शोभा भी देती है और उनको करनी भी चाहिए। खबर देहरादून से, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान भाजपा पार्षद, कार्यकर्ता सहित स्थानीय लोग रहे मौजूद। इसी दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री हर बार नए विषयों को साझा करते हैं, जिसके चलते आज के इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बताया कि किस तरीके से गुजरात के लोगों ने वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए। देखिए, जितनी बार भी आप मन की बात को देखते हैं, कुछ ऐसे नए विषय माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से सामने आते हैं जिनकी कि हमें जानकारी नहीं होती। हालांकि उन्होंने कई विषयों पर आज बोला, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण विषय मैंने देखा कि किस प्रकार जो वेस्ट पेपर है जिसको हम फेंक देते हैं, उसको रिसाइकल करके उसका किस प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं, वो बहुत उपयोगी होती हैं। इसलिए हर व्यक्ति को मन की बात अवश्य सुननी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात को लेकर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री अपनी मन की बात करते हैं लेकिन कभी जनता की बात नहीं सुनते। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला सुरक्षा, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे गंभीर मुद्दों पर प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। उत्तराखंड की स्थिति पर बोलते हुए प्रतिमा सिंह ने कहा कि राज्य में महिला अत्याचार बढ़ रहे हैं, युवाओं के पास रोजगार नहीं है और स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। ऐसे में प्रधानमंत्री को इन मुद्दों पर काम करना चाहिए, न कि सिर्फ अपने विचार साझा करने तक सीमित है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से जन सरोकार पर ध्यान देने की मांग की है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नरेंद्र मोदी जी ने, मुझे लगता है, अरबों रुपया मन की बात में खर्च कर दिया है और उनको ये समझना चाहिए कि अब जनता ये चाहती है कि मोदी जी उनकी बात सुने, मोदी जी जन की बात सुने। मन की बात बहुत हो गई। और आपने उत्तराखंड का धरातल की स्थिति का क्या पता है? आपको जिक्र करना चाहिए तो आपको उन नौजवानों से बात करनी चाहिए जो बेरोजगार हैं। आपको महिलाओं के बारे में बात करनी चाहिए जो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की वजह से। आपको महंगाई पे बात करनी चाहिए। आपको जिस तरीके की आपदा प्रबंधन में हमारी सरकार विफल है उस पर बात करनी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगी मोदी जी से कि चलिए एक दिन ऐसा निकालते हैं मन की बात के दिन को कि वो जन की बात होती है। उत्तराखंड के लोग आपसे सवाल पूछते हैं, हम आपसे सवाल पूछेंगे और आप एक एक करके उन बातों का जवाब दीजिए, तब ये एक कन्वर्सेशन होगा। नहीं तो मन की बात क्या है, आप कह के चले गए, लोगों ने सुन लिए, वो अपने घर चले गए। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दिस सीजन गर्मी का मीटर बढ़ने वाला है कराटे किड के साथ, लेकिन आप रहिए तैयार टू स्टे कूल विद समर कूल, जो है स्ट्रॉन्ग, स्मूथ और स्टेडी, बिल्कुल कराटे किड जैसे। समर कूल
जो हर दिल करे कबूल विद कराटे किड लेजेंड्स। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नैनीताल पहुंचकर पूर्व दर्जा मंत्री हरीश पनेरू ने नैनीताल जिला विकास प्राधिकरण एवं झील प्राधिकरण कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने स्थानीय लोगों के पुश्तैनी मकानों को मनमाने ढंग से सील करने और भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी तथा अनियमितताओं का आरोप लगाया। पनेरू ने कहा कि विकास प्राधिकरण रसूखदारों पर कार्रवाई करने के बजाय आम जनता को लेकर परेशान करता है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इसे दोहरे मापदंड को खत्म नहीं किया गया तो वह स्थानीय जनता के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे। नैनीताल जिला विकास प्राधिकरण इनके मेयर तक हल्द्वानी के गजराज बिष्टी कह चुके हैं 2-2 लाख रुपए खुलेआम ले रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, हरीश पनेरू की जुबान नहीं है। उसके बाद गूंगा बहरा प्रशासन सोया हुआ है और लगातार भीमताल में भ्रष्टाचार के नाम से ये हमारी गीता बहन जी आई, इनके मकान का चालान कह रहे हैं घर बनाया हुआ पुराना पुश्तैनी इनके बुजुर्गों का, उससे इनसे पैसे की डिमांड की जा रही। इसी तरीके से लगातार भ्रष्टाचार की आकंड में डूबा हुआ पूरा जिला विकास प्राधिकरण और स्थानीय लोगों को विकास प्राधिकरण के नाम से अंधेर लूटगर्दी की जा रही, जबकि बड़े बिल्डरों को छूट दी जा रही। भीमताल में ही मैं ऐसे प्रकरण आपको बता रहा हूं, एक ही खेत पर एक जगह मनोज दुर्गापाल का घर बन रहा है, एक तरफ कमलेश कड़ा का घर बन रहा है। खबर टिहरी से है, जहां डीएम मयूर दीक्षित ने मुख्यालय स्थित कार्यालय में बैठकर लोगों की फरियादें सुनी। इस दौरान फरियादियों को तुरंत राहत दिलाने के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के माध्यम से मौके पर ही निराकरण कराया। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रत्येक सोमवार डीएम जन सुनवाई करते हैं। आज भी डीएम जन समस्याओं की सुनवाई कर रहे थे, जिसमें प्राप्त पुनर्वास, समाज कल्याण व बीआरओ संबंधित कुछ शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कराया गया। जनता दरबार में सभी विभागाध्यक्ष मौजूद थे। शिकायतें दर्ज हुई हैं। इसमें विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतें, कुछ समाज कल्याण से संबंधित, कुछ ग्राम्य विकास से संबंधित थी, कुछ पुनर्वास आदि से संबंधित थी। इसमें 2 शिकायतें और भी आई थी, जिसमें एक दल हमसे मिला था थौलदार ब्लॉक के, जिसमें कि उनकी शिकायत थी कि उनको NH 94 का जो मुआवजा था वो अभी तक पूर्णतः नहीं मिल पाया है। इसमें हमने अपर जिलाधिकारी को निर्देशित किया है कि वो उसकी आज ही पत्र पढ़ लें और उसमें जो भी आगे कार्रवाई की जानी हो करें। साथ ही एक प्रतिनिधिमंडल कीर्तिनगर से भी आए थे, जिसमें उन्होंने बताया कि एक स्वीकृत सड़क है जिसमें कि एक गांव को छोड़ा जा रहा है अलाइनमेंट में, तो उसमें भी हमने SCPWD को बताया कि वो एक संबंधित एक्सीएन से रिपोर्ट ले लें कि जो भी स्वीकृत ओरिजिनल घोषणा होगी या स्वीकृति होगी उसके अनुसार ही आगे कार्य किया जाए और अगर कोई उसमें अड़चन हो तो उसके बारे में फिर अवगत करें। डोईवाला नगर पालिका बोर्ड की बैठक के पास किए गए प्रस्तावों के तहत सोमवार को नगर पालिका परिसर में 10 नए कूड़े निस्तारण वाहन पहुंचे। चेयरमैन नरेंद्र सिंह नेगी और सभी सभासदों ने इनका स्वागत किया और कहा कि अब नगर के 20 वार्डों में नियमित डोर टू डोर कूड़ा संग्रहण संभव होगा। नगर पालिका अध्यक्ष ने वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चाहूँगा कि आज जो हमारा जो संकल्प था कि स्वस्थ डोईवाला, उसी कड़ी में क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वाहनों की कमी थी, कूड़ा वाहन जो निस्तारण वाहन थे उनकी कमी थी, तो हमने अपनी बोर्ड की पहली बैठक में हमने प्रस्ताव रखा था कि जब तक हम स्वस्थ डोईवाला तभी बना सकते हैं जब हमारे पास कुछ सुविधाएँ साधन उपलब्ध होंगे। तो हमने उसी कड़ी में 10 गाड़ियों को हमने प्रस्ताव रखा था और आज वो 10 गाड़ियाँ हमारे यहाँ पे अपने क्षेत्र में रवाना गई, यानी कि अब हमारे पास टोटल प्रत्येक वार्ड में एक गाड़ी रहेगी। पालिका परिषद डोईवाला द्वारा पहले 12 वाहनों से कलेक्शन का कार्य किया जा रहा था, जिसमें कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी। हमारे नवनिर्वाचित बोर्ड द्वारा अपनी पहली बैठक में ही 10 नई कूड़ा गाड़ियों को क्रय करने का प्रस्ताव पारित किया गया। पारित प्रस्ताव के अनुपालन में आज हमने 10 गाड़ियों को हमारे माननीय चेयरमैन साहब द्वारा हरी झंडी दिखाकर जनता को समर्पित किया और आज से जनता। खबर हरिद्वार से, जहां रेडिको खेतान की नई प्रीमियम विस्की
त्रिकाल को लेकर संत समाज में भारी आक्रोश है। तीर्थ पुरोहित उज्जवल पंडित समेत कई संतों ने इस नाम को सनातन आस्था का अपमान बताया। संतों का कहना है कि त्रिकाल शब्द धार्मिक महत्व रखता है, जैसे शराब जैसे उत्पाद से जोड़ना अनुचित है। संतों ने कंपनी से नाम बदलने की मांग की और चेतावनी दी कि यदि मांग नहीं मानी तो सड़कों पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। रेडियो खेतान कंपनी का ही काम नहीं है। इस भारत के अंदर सनातन धर्म के प्रति जिस प्रकार की सोच इन विदेशों में पढ़कर आने वाले बड़ी बड़ी कंपनियों के युवाओं का हो गया है, वो लगातार सनातन धर्म के ऐसे शब्दों को सनातन धर्म पर प्रहार करने जैसे सनातन धर्म के प्रति कुठारात्मक रवैया अपनाते हुए हमेशा अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए इस प्रकार की योजनाओं का निर्माण करते हैं, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट भी बिक जाए और चूंकि जितना विवादित होगा, जितनी चर्चाएं होंगी, उतना अट्रैक्ट होगा। मुझे आश्चर्य होता है कि रेडिको खेतान जैसी बड़ी कंपनी के लोग इस प्रकार धार्मिक हिंदू धर्म से रिलेटेड नामों को अपनी शराब कंपनी को देवभूमि जहाँ देवताओं का स्थान है और माँ गंगा जी का प्रांगण, मोक्षदायिनी श्री गंगा जी। आज मीडिया के माध्यम एक सूचना प्राप्त हुई है, त्रिकाल का नाम रखा गया एक शराब का प्रोडक्ट पेश किया है। हम कठोर से कठोर निंदा करते हैं और श्री अखंड परशुराम अखाड़े के अध्यक्ष होने के नाते ये जो त्रिकाल इन्होंने शराब बनाई है, इसका ब्रांड नाम रखा है, इसे हटा दीजिए, क्योंकि ये चीज हमारे कहीं ना कहीं युवक बच्चों के मन में भी आक्रोश पैदा हो। खबर देहरादून से, जहां जिलाधिकारी कार्यालय में जिलाधिकारी के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी अभियान अभिनव शाह की अध्यक्षता में जनता दरबार लगाया गया, जिसकी जानकारी देते हुए सीडीओ ने बताया कि हर तरफ इस बार की जनता दरबार में जनता की समस्याओं को सुना गया। जैसा कि आपको पता ही है, हम हर सोमवार को ये जनता दरबार हम लगाते हैं ताकि जितनी भी हमारे नागरिक हैं और जो देहरादून से रिलेटेड जिनकी भी शिकायतें उनका हम त्वरित तौर पर निस्तारण कर सकें। तो उसी क्रम में आज जो 113 हमारे शिकायतें प्राप्त हुई थी, तो अधिकांश का हमने कोशिश करी कि मौके निस्तारण हो जाए। कुछ शिकायतें हैं जो थोड़ी लॉन्ग टर्म है, जिनमें जैसे फील्ड से रिलेटेड है, तो वो संबंधित हमने जो एसडीएम्स हैं और जो संबंधित विभाग है उनको भेज दी है और जो नेक्स्ट वीक है उससे पहले वो हमको रिपोर्ट दे देंगे।